नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना। बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश घटना को दिया अंजाम। फरार बदमाशों की पुलिस कर रही है तलाश। व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होने पर उदयपुर नगर निगम ने कोर्ट चौराहे पर 3 दुकानों को किया सीज। लंबे समय से चल रही थी दुकानें। निगम की कार्यवाही से अन्य दुकानों में मचा हड़कंप। और सोमवार को लेक सिटी में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत। 11 से 13 जून तक बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई है आशंका। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अशोक विहार में सोमवार को घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। दरअसल बुजुर्ग महिला अपने घर से चित्तौड़ जाने के लिए अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसी दौरान बाइक पर 2 नकाबपोश युवकों ने पहले उनके घर के बाहर 2 चक्कर लगाए, फिर महिला के पास आकर गले में पहनी सोने की चेन को तोड़कर फरार हो गए। महिला ने बताया कि वारदात के बाद दोनों ही बाइक सवार आरोपी सेंट ग्रिगोरियस स्कूल की तरफ भागे थे। इस घटना के बाद शहर में लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस अब चेन स्नैचिंग की वारदात करने वालों की तलाश में जुट गई है। नगर निगम की टीम ने सोमवार को कोर्ट चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक साथ 3 दुकानों को सीज किया। निगम की टीम पूरे लवाजमे के साथ पहुंची और उसके बाद एक कर तीनों दुकानों को सीज करते हुए दुकान के बाहर नोटिस चस्पा किए। जानकारी के अनुसार कोर्ट चौराहे पर पिछले लंबे समय से संचालित हो रही 3 अलग अलग दुकानों के पास किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद ढिढल्ले से संचालन किया जा रहा था। निगम की जानकारी में आने के बाद निगम ने नोटिस जारी किया, लेकिन दुकानदारों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस पर निगम ने सोमवार को कार्यवाही को अंजाम दिया। निगम के अधिकारियों ने कार्यवाही के दौरान कहा कि दुकानदारों के पास व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है, जबकि लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थी। लेक सिटी में सोमवार को दोपहर में अचानक मौसम पलट गया और तेज धूप के बीच आसमान में काले बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। कुछ देर बाद कई इलाकों में हवा चलने के साथ ही बारिश हो गई। शहर के गोवर्धन विलास, बलीचा, दिल्ली गेट, चेतक सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई तो शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी होने लगी। मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही दोपहर में तापमान के बीच ठंडक हो गई और सुहाने मौसम से शहरवासियों ने गर्मी से राहत ली। वैसे पिछले दिनों बारिश होने से सुबह सुबह मौसम में ठंडक घुल गई थी। दोपहर में बारिश होने पर लोग सुहावने मौसम में अपने घरों की छतों पर आ गए। फतेह सागर और पिछोला झील किनारे भी इस मौसम में लोगों ने बदले मौसम के बीच गर्मी से राहत पाई। बता दें कि इससे पहले जयपुर मौसम केंद्र ने भी सोमवार दोपहर बाद उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में तेज आंधी चलने और कहीं कहीं गरज चमकने के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जताई थी। सोमवार को दोपहर में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री पहुंच गया है। 12 और 13 जून को भी बारिश होने की संभावना के साथ तापमान में गिरावट रहने का अनुमान है। इसके बाद 14 जून से मौसम साफ रह सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री के पास रहने वाला है। वर्तमान समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुशल चिकित्सकों से सही समय पर इलाज लिया जाए तो शारीरिक समस्याओं से प्रभावित मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेक सिटी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पारस हेल्थ अस्पताल के चिकित्सकों ने 65 वर्षीय महिला का हार्ट अटैक और अन्य मुश्किल स्थितियों के बावजूद सफल इलाज किया है। मरीज अभी पूरी तरह से स्वस्थ है और अस्पताल से छुट्टी हो गई है। मरीज हृदय रोग के साथ लंबे समय से जटिल किडनी रोग, डायबिटीज और दोनों फेफड़ों में इओसिनोफिकल निमोनिया और ब्रेन संबंधित शारीरिक समस्याओं का सामना कर रही थी। मरीज 20 साल से मधुमेह, थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। इस कारण उसकी किडनी कमजोर हो गई थी और 6 साल से एमएच डायलिसिस करवाना पड़ रहा था। 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है और घुटनों का भी रिप्लेसमेंट हुआ था।
इस साल मई में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत पारस हेल्थ में भर्ती करवाया गया, जहां जांच में सामने आया कि उनकी तीनों मुख्य हृदय धमनियां ब्लॉक है। इसके बाद यहां पर इलाज किया गया और सफल इलाज के बाद सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। जो 65 वर्षीय महिला हैं, 20 साल से डायबिटीज से ग्रसित थीं, पिछले 6 साल से मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस यानी कि हर एक दिन छोड़ करके एक दिन डायलिसिस पे थीं, तो उनको पिछले 1.5 महीने से हार्ट अटैक था। सो हम कोशिश कर रहे थे, हमने एंजियोग्राफी किया, उसमें हमने पाया कि 2 मुख्य नाड़ियाँ 95% और एक नाड़ी 100% बंद थी। लेफ्ट मेन आर्टरी में ऑलमोस्ट 70% ब्लॉकेज था। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पंपिंग फंक्शन कम हो, जहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि बाईपास की सुविधा ली जाए। बट देखा गया कि भाई पहले 2007 और 8 में 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है, उनको किडनी का डिजीज़ है, उनको डायबिटीज़ है, उनको मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पर हैं और उनको दोनों ही फेफड़ों में संक्रमण भी है, इओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस भी है। तो दिस वाज वेरी हाई रिस्क फॉर बाईपास। सो सर्जन्स ने भी बाईपास के लिए डिक्लाइन किया। अब हमारे पास में ऑप्शंस क्या हैं? क्यों हमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जब भी हम डायलिसिस कर रहे हैं उनका बीपी उनका फॉल कर रहा है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है। सो वी वर फोर्स्ड टू डू दैट एंजियोप्लास्टी। अब उस एंजियोप्लास्टी को करने का विधा क्या है? तो नई विधा जिसको हम बोलते हैं शॉक वेव इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी यानी कि S-IVL प्रक्रिया। इसमें होता क्या है, हम उस बलून को ले जाते हैं नाड़ी पर और बाहर से हम उनको शॉक वेव्स यानी कि लेज़र वेव्स देते हैं और उस कैल्शियम को जो अंदर नाड़ी में जमा है उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। उस नाड़ी के कैल्शियम को तोड़ने के बाद में हम उसको वहाँ पर उस जगह पे जहाँ ब्लॉकेज है स्टेंट ले जाते हैं और स्टेंट को फुला करके एंजियोप्लास्टी करते हैं। सो अंततोगत्वा हमने 2 स्टेंट्स लेफ्ट साइड में और 2 स्टेंट्स राइट साइड की आर्टरी में लगा करके सफल एंजियोप्लास्टी की एंड पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज टुडे। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे फिर से लेकर कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने उदयपुर में अधिकृत डीलर राजेंद्र टोयोटा पर एसयूवी के नए सेगमेंट अर्बन क्रूजर टाइजर का अनावरण किया। अनावरण पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार हरीश राजानी, राजेंद्र टोयोटा के मैनेजिंग डायरेक्टर तनय गोयनका एवं निदेशक विनय दीप सिंह कुशावाह ने किया। इस अवसर पर तनय गोयनका ने बताया कि यह गाड़ी एक पावर पैक प्रदर्शन, सर्वोत्तम श्रेणी की ईंधन दक्षता और एक एक्सटीरियर का संयोजन है। यह एक आधुनिक स्टाइलिंग, अति आधुनिक सुविधाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी का मिश्रण है। यह पेट्रोल एवं सीएनजी दोनों वेरिएंट में लॉन्च की गई है। इसमें 6 एयरबैग, हील होल्ड असिस्ट, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू कैमरा, वायरलेस चार्जर और वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट प्लेकास्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। टोयोटा की टिकाऊ मोबिलिटी पेशकशों में से एक के रूप में अर्बन क्रूजर टेसर को अपनी बोल्ड और परिष्कृत स्टाइल तथा उन्नत तकनीकी विशेषताओं की मदद से मार्केट में लॉन्च किया है। मेरा नाम विनयदीप सिंह है। मैं राजेंद्र टोयोटा में एज अ डायरेक्टर हूँ, सेल्स एंड सर्विस। अभी टोयोटा की हमारी लेटेस्ट लॉन्च है ये व्हीकल टाइजर, इसका नाम अर्बन क्रूजर टाइजर नाम दिया गया। ये 1 लीटर एंड 1.2 लीटर में दोनों वर्जन में, इंजन पेट्रोल वर्जन में अवेलेबल है ये गाड़ी। इसकी स्टार्टिंग रेंज है 771 एक्स शोरूम और जो टॉप एंड मॉडल है वो करीब 13 लाख का है। उसमें एक्स्ट्रा है टर्बो चार्जर इंजन के साथ में। तो एक्स शोरूम 13 लाख के साथ में ये गाड़ी लॉन्च करी है। इट्स अ 5 सीटर व्हीकल, वेरी ब्यूटीफुल व्हीकल विद एवरेज ऑफ 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर। एसयूवी का फील देगी बहुत कम प्राइस के अंदर। जो लोग महंगी एसयूवी नहीं खरीद सकते उन लोगों के लिए ये व्हीकल है कि आराम से इस व्हीकल को ले लेंगे और इट्स लाइक ये फील देगी आपको, एसयूवी का ही फील देगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से हाल में जारी किए गए नीट परीक्षा परिणाम को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस पूरे प्रकरण में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की।
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एनटीए का विरोध प्रदर्शन किया। इसके दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस परीक्षा में ग्रेसिंग मार्क्स के रूल को लागू करना गलत है। इससे कई कैंडिडेट्स को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा और जिन कैंडिडेट की रैंक बढ़ गई है उन्हें इसका फायदा हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि सरकार को इस मामले में जांच कराकर धांधली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इससे पहले परीक्षा परिणाम के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर धांधलियों के आरोप लगाने के बाद कैंडिडेट से लेकर पेरेंट्स, शिक्षाविद और एक्टिविस्ट ये आरोप लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और उन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आयोजक दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रम की सोमवार को तैयारी बैठक आयोजित हुई। जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ व एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी की मौजूदगी में हुई बैठक में इस बार थीम महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सबसे पहले नोड अधिकारी व आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजीव भट्ट व सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने 16 जून से प्रारंभ होने वाले योग सप्ताह के बारे में जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दायित्व सौंपे। इसके अलावा योग सप्ताह कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ एनजीओ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 21 जून को 2000 को गांधी ग्राउंड मनाया जा रहा है, उसके लिए आज यहाँ बैठक की गई है। जो बैठक हमारे उदयपुर की सीईओ कीर्ति राठौड़ के सानिध्य में की गई है और एडीएम सिटी राजीव जी द्विवेदी जी भी सम्मिलित थे, साथ ही मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य और इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी राजीव जी भट्ट वो भी हमारे साथ हैं। उदयपुर के यहाँ जितने भी जो डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए वो सभी को हमने हर व्यक्ति को हर विभाग को हमने काम सौंप दिया है। नगर निगम का काम हमने बता दिया उनको क्या करना है, नगर विकास प्रन्यास को काम बता दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ICDS और जितने भी NGO यहाँ काम करें उनको भी हमने काम बताया है। तो हर व्यक्ति मिलकर यहाँ एक ही मकसद है। इस बार जो थीम है हमारे महिला सशक्तिकरण पर आधारित योग, तो महिला यदि सशक्त होगी तो योग अपने आप में हर घर में योग चला जाएगा और यदि महिला सशक्त हो जाएगी योग के माध्यम से तो पूरा परिवार, पूरा देश सशक्त होने वाला है। तो इसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं और पूरे जितने भी उदयपुर में महिला सब जितने भी योगदान कर रही है, महिलाएं जो सेंटर चला रही है, महिलाएं के जितने भी जो NGO काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 6:30 बजे जो गांधी ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होना। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को 16 तारीख से रेगुलर हम मोहनलाल सुखाड़िया समाधि पे कार्यक्रम करेंगे, सागर की पाल के ऊपर कार्यक्रम हम आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रश्नोत्तरी भी हम कर रहे हैं, साथ ही रैली निकाल रहे हैं हम 6:30 बजे से लगा के मोती मंगरी से लगा के देवाली छोड़ तक निकाल रहे हैं। इसके अलावा सैलियों के बाड़े के अंदर भी कार्यक्रम करेंगे। तो टोटल मिला के उदयपुर को योग में स्वस्थ सिटी बनाने की तरफ प्रयास करें। तो रेगुलर 16 तारीख से रेगुलर 21 तारीख तक रेगुलर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो इस बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से और लोकल जितने मीडिया के माध्यम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं। आपका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, इस बार भी हमको सहयोग मिले और आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस प्रकार उदयपुर को नंबर 1 बनाना चाहते हैं राज्य स्तर पर हम, और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति यदि आएगी 15,000 कम लेके टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, कोई इसमें सब जनप्रतिनिधि से लगा के आम जन इसमें शामिल थे, किसी का कोई शुल्क नहीं है। तो सहर्ष परिवार पधारें और पूरा मैं परिवार आएँ और सबको साथ लेके आएँ। इसी के साथ हम सभी उदयपुर वासियों की स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। योग में स्वस्थ सिटी बने उदयपुर, ये काम। उदयपुर शहर के सूरजपुल चौराहे पर सोमवार को कचरे से भरा ट्रैक्टर पलट गया। इससे यातायात बाधित हो गया। ट्रैक्टर के पलटने की सूचना के बाद नगर निगम की जेसीबी मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर को खड़ा करने के बाद फिर से उसमें कचरा भरवाकर रवाना किया गया। शहर के व्यवस्थम चौराहों में से एक सूरजपुल चौराहे पर कचरे से भरा नगर निगम का ट्रैक्टर गुजर रहा था, तभी वह अनियंत्रित हो गया और संतुलन नहीं बनने से पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा कचरा सड़क पर बिखर गया। इससे सड़क पर जाम लग गया।
वह रेंगता हुआ दिखाई दिया और चौराहे पर जाम लगने के बाद लोगों ने निगम को इसकी सूचना दी। इस पर निगम से जेसीबी सूरजपोल चौराहे पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से कचरे को वहां से हटाया गया। करीब आधे से पौने घंटे तक सड़क जाम रहने से यातायात वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना। बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश घटना को दिया अंजाम। फरार बदमाशों की पुलिस कर रही है तलाश। व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होने पर उदयपुर नगर निगम ने कोट चौराहे पर 3 दुकानों को किया सीज। लंबे समय से चल रही थी दुकानें। निगम की कार्यवाही से अन्य दुकानों में मचा हड़कंप। और सोमवार को लेक सिटी में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत। 11 से 13 जून तक बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई है आशंका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।